ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर थर्ड का हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल सेकेंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं और एक बार नहीं 1000 बार यही हम कहेंगे कि हम बस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही लगाएं। जो लोग नहीं लगाते हैं हम वही लगाएं, जो लोग नहीं पढ़ाते हैं हम उसी को पढ़ाएं। वो भी एक्सरसाइज या बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा, आंसर दिया होगा, उसी आंसर को लाते हुए पढ़ाएं। चलते हैं, क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हम लोगों का, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मतलब 3.1 कहेगा, 3.2 कहेगा, 1 नहीं कहेगा, 3.2 कहेगा आप लोग के बुक में। क्वेश्चन क्या है देखें, ये कह रहा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आप लोग बुक से अपना क्वेश्चन मिला लेंगे, हिंदी गलत हो सकती है उसके लिए सॉरी। किसी प्रतिरोधक से संयोजित माने होता है जोड़ा गया, ये बुक वाला भी अच्छा नहीं लिखता है। संयोजित यानी कि जोड़ा गया, संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी वो बाहर से जोड़ा जा रहा है, यानी कि बाहरी प्रतिरोध की बात वो कर रहा है। प्रतिरोधक क्या होगा, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ये क्वेश्चन था, समझ रहे हैं ना। आते हैं हल में, हल को हम लोग बताते हैं कि सॉल्व कहते हैं। दिया है, क्या दिया है, इसको गिवन दैट बोलते हैं, गिवन दैट बोलते हैं। चलिए, कर 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, देखिए विभवांतर या विभव या विद्युत वाहक बल वो 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब विभवांतर या विभव की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको नहीं लिखेंगे, ये सीधी बात। बहुत बच्चे लिखेंगे, बहुत बुक वाले लिखेंगे, बहुत टीचर प्रोफेसर भी लिखेंगे, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो गलत हो जाएगा। वो है विद्युत वाहक बल E बराबर, और भी हम नहीं लिखेंगे, यानी कि E बराबर 10। अच्छा, यानी कि विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट, विभव का भी मात्रक वोल्ट। तो उसको देख के हम लोग नहीं कहेंगे कि विभव है कि विभवांतर है, जैसे वो कहेगा वैसे कहेंगे तो विभवांतर विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट हो गया। आंतरिक प्रतिरोध R 3 ओम, देखिए वहां पर कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है, भाषा हमारी सुनिएगा, बुक वाले की छोड़ दीजिएगा। किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है, कि अलग से कोई प्रतिरोधक लगाया जाता है या कोई बाहरी प्रतिरोध है, तो हम लोग यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को इस्तेमाल R हम लोगों ने ले लिया, 3 ओम हो गया किस प्रतिरोधक से। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर है, 0.5 एम्पीयर 5/10, 5/10 मैंने 5 का 5, 5 दूना के 10, 1/2 एम्पीयर, ठीक है। प्रतिरोध या बाहरी, देखिए प्रतिरोधक, समझ रहे हैं ना, हिंदी अच्छा लिखिए। प्रतिरोधक का प्रतिरोध या बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क, वोल्टता या विभव बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है हम लोगों का, एक सूत्र मिला होगा आप लोग को, एक बार नहीं बहुत बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और कोचिंग से जुड़िए। थ्योरी और डेरिवेशन हम लोग कोचिंग में चलते हैं, उसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तब क्वेश्चन आप लोगों को लग पाएगा। जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होगा, यानी कि 100 में 100% अपना माइंड यूज करता होगा, वही मेरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा, यह समझ पाएगा। थैंक्स, धन्यवाद। ये हमारा एक सूत्र होता है I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये सूत्र है। ये क्या हम लोगों का सूत्र है, डायरेक्ट इसमें से हमको R नहीं निकल सकता है। अब यहाँ से करेंगे बटा 1, तिर्यक गुणा, जब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो E आ गया, E यहाँ पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r का गुणा करेंगे I से, I गुणा में नीचे चला जाएगा भाग में, यहाँ से R का मान निकाल देंगे। जब R का मान निकाल देंगे तो E बटा I माइनस R, जब ये ट्रांसफर होगा
इसको ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसफर, TRANSFER। ट्रांसफर को हिंदी में पक्षांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षांतर। कैपिटल R बराबर E बटा I, कैपिटल E बटा I माइनस R। मान रख देंगे, E का मान मिला हुआ है 10 वोल्ट, देखें ऊपर से, I का मान 1/2। ये सूत्र के माध्यम से, ये सूत्र है A होल बटा B बटा C। C भाग के जाएगा ऊपर, -3। 10 गुना के 20, 20 में से 3 घटा देंगे 17। यानी कि उसका बाहरी प्रतिरोध, उसका माने प्रतिरोधक का, उसका माने प्रतिरोधक का बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा 17 ओम। क्या होगा? 17 ओम। ओम माने उल्टा, ओम माने उल्टा, उल्टा लोटा। आते हैं, फिर एक कह रहा था इसमें क्वेश्चन, और वोल्टता या विभव ज्ञात कीजिए, वोल्टता या विभव ज्ञात कीजिए पुनः सूत्र से, बाय फार्मूला। V बराबर IR। फिर ये थ्योरी आप लोगों को टच करेगी, परेशान करेगी। परेशान रहिए। I का मान रखेंगे 1/2 गुणे R का मान 17/10 वोल्टता लिख सकते हैं, या 17 में 2 का भाग दे देंगे, 8.5 होगा। यदि भाग देने नहीं ढंग आ रहा है, तो हमको भी भाग देने ढंग नहीं आता है, लेकिन प्रयास किया जाएगा तो आ जाएगा 2 8 16। ये 1 हो गया, 0 बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाइए, 2 5 10, 2 5 10, 8.5 वोल्ट आंसर। तो एकदम सेम बाय सेम मैं अपने बुक वाला ही दूंगा आंसर। प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास ये करेंगे कि आ जाए। यदि नहीं आएगा तो कहेंगे कि ये गलत है, मैं सही। इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट में देखेंगे। तो फिर हम लोग अब जो क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में ही एक क्वेश्चन नंबर 3.3 है। इस 3.3 के ऊपर t के पावर 6 लिखते हैं। ऊपर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं। t के पावर 6 लिखते हैं, ठीक है। t के पावर 6, मेरे t का मतलब होता है टेक्निक। इस क्वेश्चन में कितनी टेक्निक है वो 6 से भी अलग है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 6 में ही आप लोग को समाहित करें। क्वेश्चन कितना अच्छा है। कमरे के ताप, क्वेश्चन भी आप लोग के बुक में यदि लिखा होगा, बहुत अच्छा, उसका मैं राइटिंग नहीं समझता। किसी कमरे के ताप, ऐसे यदि हेडिंग आ जाएगा, बड़ी मजा आ जाता। वो हिंदिया थोड़ा सा लिख देता, किसी कमरे। मैंने कई बार, मैं बताऊं आप लोग के माध्यम से, मैंने कई बार इस प्रकाशन वाले को मैंने कई बार चिट्ठी लिखा, लेकिन उसने मेरे चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। इसका मुझे असंतोष है। हिंदी उसकी बहुत अच्छी नहीं, NCERT के बुक। किसी कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन बने वो जल रहा है, तापन बने वो जल रहा है। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है, तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10 के पावर -4 डिग्री इनवर्स, 4 डिग्री इनवर्स। बायो वालों के लिए तो हवा ही नहीं लगेगा कि पंखा चल रहा है कि एसी चल रहा है, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन में। चलिए, हल गिवन दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने 50 बार बोल चुका हूँ। किसी कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बात समझ में नहीं आती। जब कोई चीज R0 हमारा दिया है 27 डिग्री, कोई मैंने R0 क्यों कहा? उसको हम कह सकते थे R0 27 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते थे, लेकिन हम लोग R0 करेंगे। ये मान घटता या बढ़ता रहता है, इसे R0 कितना दिया है भैया? 100 ओम दिया। इसको R0 27 डिग्री कह सकते हैं। अब कह रहा है 100 यदि तापन
तापन अवयव का मतलब RT, तापन अवयव का मतलब RT, R/T 117 ओम दिया। क्वेश्चन में देखेंगे, बुक में देखें या मेरे बोर्ड पर देखें, 117 ओम। ठीक है। अवयव का ताप T डिग्री सेंटीग्रेड या डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्वेश्चन मार्क। अवयव का ताप क्या होगा? अवयव माने उस पदार्थ का ताप क्या होगा, इसको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। अवयव का ताप क्या होगा? अब प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा, आप लोग बिना क्लास 11th में पढ़े 12th में आ नहीं सकते हैं। उसमें एक चैप्टर होगा ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा, उसी में कक्षा 9 में पढ़े होंगे कैलोरीमिति का सिद्धांत, जिसमें एक बार बस आया था दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। उसी में कई प्रकार के गुणांक हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ETC और भी गुणांक हैं। तो उसी में से ये पदार्थ का ताप गुणांक यानी रेखीय प्रसार गुणांक 1.70 × 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड एक छोटा सा आप लोगों को मैं रफ बताऊं, रफ मेरा बहुत जान है, दिल की धड़कन है, उसी को सब कुछ कहते हैं। डिग्री इनवर्स ऐसे यदि है तो इसको 1/c डिग्री लिखेंगे, उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो जानते हैं कि a⁻⁻1 बराबर 1/a, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैथ वाले मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, बायो वाले जुड़ते हैं, बायो वाले को ही बस फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ वाले स्ट्रैबुलेंट होते हैं, बाल सब झड़ जाता है। तो बायो डॉक्टर बनिए, मैथमेटिक्स न बने। चलो सारी बात हो गई, अल्फा का मान दे दिया, इसको 1.70 को हम लोग लिखेंगे 170/100, 0 से 0 खत्म, 17 10 10 के पावर -4 ऊपर ले जाएंगे, 17 × 10 के पावर -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये भी मान शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, सूत्र से एक सूत्र है अल्फा बराबर RT - R0 बटा R0 × डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। इसी में से डेल्टा T क्वेश्चन मार्क मांग रहा है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी हो ही चुका और अल्फा भी दे ही दिया है। या इसी को सूत्र में लिखेंगे कैसे, फिर ये गुणा करेंगे, ये सब यहाँ आएगा, फिर ये और ये नीचे चला जाएगा। देखिए नीचे चला गया, ये इतना कूदता है, इतना कूदता है कि जंप लगाता है कि कब कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये देखते समय बड़ी ध्यान देना है। ये नहीं कि नाले में कूद जाएगी, मुँह खोल मत कूद। डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर RT - R0 बटा R0 अल्फा। सबका मान रख दिया, RT का मान 117 हो, R0 का मान 100 हो, R0 का मान यहाँ भी, रेखीय प्रसार गुणांक का मान यहाँ भी। अब हम लोग क्या करेंगे, 117 ओम में से 100 घटाएंगे, 17 ओम हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 5। ये भी जाएगा ऊपर, ये भी जाएगा ऊपर, जाए खूब जाए। अब कह रहा है ये 17 ओम, ये ओम है, ये क्या है 17 ओम है, और नीचे हम लोगों का 100 ओम है। ओम से ओम को पहले कटाइए, ओम कट गया, कटने के बाद मुझे 17 है, 17 से 17 कटा दीजिए, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 है, नीचे हम लोग का 100। आइए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 0 से 2 0 कटा देते हैं, बचा हम लोगों का 1। अब लड़का बड़ी खुश हो जाएगा कि मेरा उत्तर आ गया। कैसे आ गया, बुक देखेगा गलत, बुक देखेगा गलत है। तो वो कह रहा था अवयव का ताप क्या होगा, अवयव का ताप मतलब उसकी लास्ट पोजीशन पूछ रहा है। जब किसी एसी को चालू कर देंगे तो कमरे का भी ताप और एसी का भी ताप दोनों का सेम होकर इक्वल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अवयव का कुल ताप, अवयव का कुल ताप यानी कि उस एसी और उस कमरे का कुल ताप जब करेंगे
तो हमेशा 27 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देते हैं। 273 प्लस 27 जोड़ देते हैं, हमेशा 27 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ते हैं। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी का मान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी बराबर 10 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लड़का अपना आँख खोले, बुक में जाए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखे, देखने के बाद उसका उत्तर खोले, दिया होगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो उछलने कूदने लगेगा। उसके बाद धन्यवाद। हम लोग का चैनल है एजुकेशन लाइव मैथ्स क्लास है, या मनोज कुमार यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि मेरी कोई भी बात अच्छी न लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती है, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारा चैनल आगे बढ़ के बनेगा यदुवंशी सर, और मेरे नाम के सामने जैसे ही डॉक्टर लगेगा तो मैं डॉक्टर की तरफ पढ़ाऊँगा, टीचर नहीं। थैंक्स, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, आला।